हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाट डू मीन बाय एसिड्स, व्हाट डू मीन बाय बेस, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और यूसेस। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि जो भी एसिड है, वी हैव एसिड्स एंड वी हैव बेसेस। ठीक है, अब इन कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है, ये देखने के लिए हम लोगों ने यूज किया था इंडिकेटर। क्या यूज किया था? इंडिकेटर। लेकिन इंडिकेटर हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या फिर कौन सा सॉल्यूशन बेस है। ठीक है, इसके अलावा इंडिकेटर हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास में है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हमें ये बताएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, कौन सा बेस वीक बेस है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिलेंगी हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज आइदर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, बट दे कैन नॉट टेल वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस weak base. So to obtain an idea of how acidic or how basic substance is, we have to use universal indicator. क्या यूज करना है हमें? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स which gives different color at different pH value of entire pH scale. इसके लिए हमारे पास में एक pH स्केल है। ठीक है, जब हम लोग एसिड को, बहुत सारे एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा H2CO3, है ना। तो ये सारे एसिड्स का हम लोग देखेंगे पीएच वैल्यू। हम लोग इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चलेगा उसका पीएच वैल्यू, एंड पीएच वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा बेस वीक बेस है। ठीक है, सो ये जो पीएच स्केल हमें मिलेगी, पीएच स्केल जो होगी, इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 14. 0 to 14. It will contain acid solution, base solution, and तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, पीएच स्केल हमें ये बताएगा कि कौन सा सॉल्यूशन आइदर एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, सो ये जो 0 to 14 है, एवरी वैल्यू के लिए, या फिर 0 1 2 3 अप टू 14, हर एक पीएच वैल्यू के लिए हमारे पास में है डिफरेंट कलर कोड्स। ठीक है, जैसे 0 के लिए अलग कोड रहेगा, 1 के लिए अलग रहेगा, 2 के लिए अलग रहेगा, 7 के लिए अलग रहेगा, 10 के लिए अलग रहेगा, 14 के लिए अलग रहेगा, मतलब सारे नंबर्स के लिए अलग अलग कलर कोड रहेंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, दैट इज पीएच स्केल, वेयर P stands for power and S stands for hydrogen. pH scale, P stands for power of hydrogen. ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन हम लोग बात कर रहे हैं, दैट विल बी H पॉजिटिव आयन। ठीक है, समझ में आया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन 1909, कब? 1909 में एक साइंटिस्ट आए थे, सोरेनसन। इन्होंने एक स्केल बनाया था विच इज नोन एज पीएच स्केल, पीएच ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बाय यूज ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration. ठीक है, this is the formula, sorry, it's pH. pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration. ठीक है, ये हमें याद रखना है।
A solution having high concentration of hydrogen ion will have low pH value. जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही पीएच का वैल्यू कम होगा. क्यों? बिकॉज दिस इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और जितना ही पीएच वैल्यू कम होगा, हाइड्रोजन आयन का वैल्यू कम होगा, उतना ही पीएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन a scale known as pH scale, which is known as pH scale. pH scale has the values from 0 to 14. ठीक है? ओके. अकॉर्डिंग टू pH scale, अब pH scale के हिसाब से न्यूट्रल सब्सटेंस विल हैव pH एग्जैक्टली 7. जो भी सब्सटेंसेस है जिनका pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 है, दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर. उनका नेचर कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा. फॉर एग्जांपल प्योर वाटर. प्योर वाटर दैट मींस हम लोग बात करें डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर का pH वैल्यू रहेगा 7. A substance having pH value 7 will have no effect on blue or litmus, blue or any other litmus, or litmus या फिर any other indicator. क्यों? Because ये न्यूट्रल सब्सटेंस है. वो एसिड या बेस रहते थे तो फिर इंडिकेटर से हम लोग पता कर सकते थे. That will be neutral in nature. एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन इनका pH वैल्यू रहेगा लेस देन 7. That means this will vary from 0 to 6.9. 0 to 6.9 क्योंकि 7 पे क्या आ जाएगा? न्यूट्रल आ जाएगा. सो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस है उनका pH रहेगा 0 to 6.9. Whenever a solution has pH value less than 7, it will be an acidic solution. Lower the pH value, stronger will be the acid. जितना pH वैल्यू कम होगा उतना ही एसिड रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है? ये आगे वाले पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे. All the solutions having pH less than 7 are acidic in nature and hence turns blue litmus to red. जब उनका pH वैल्यू लेस देन 7 है तो वो क्या है? एसिड इन नेचर है. और एसिड है तो एसिड का प्रॉपर्टी है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये हो गया एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7. अब हम लोग देखते हैं मोर देन 7. बेसिस और बेसिक सॉल्यूशन हैव pH वैल्यू लेस देन 7. दैट मींस इट विल रेंज फ्रॉम 7.1 टू 14. ठीक है? यहां पे जितना ज्यादा pH वैल्यू रहेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा. Whenever a solution has pH more than 7, it will be basic solution. Higher the pH value, stronger will be the base. All the solutions having pH more than 7 are basic in nature and hence turns red litmus to blue. अगर pH value more than 7 है, pH value क्या है? more than 7 है, तो वो क्या हो गया? basic solution हो गया. क्या हो गया? basic solution. और basis turns red litmus to blue. Is it clear? ये है pH scale which ranges from 0 to 14 और 1 to 14. 0 रहेगा, यहाँ पे आएगा 0 to 14. ठीक है? हर pH वैल्यू के लिए एक डिफरेंट कलर है. जैसे तुम देख सकते हो 1 के लिए रेड है एंड 14 के लिए ब्लू है एंड इट वेरीज. ठीक है? 7 This will consider to be neutral. 7 क्या है? न्यूट्रल है. 7 के जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो क्या होगा? pH values are for acids. और जैसे ही इधर जाएंगे there will be increase in acidic nature. There will be increase in acidic nature. और 7 से हम लोग राइट में जब जाएंगे so these are values for bases. और जैसे ही हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे there will be increase in basic nature. क्या होगा? There will be increase in basic nature. This is the pH scale. Is it clear? Okay. अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. ये pH वैल्यू जो होती है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द फर्स्ट वन इज pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? वो फूड ब्रेक डाउन होता है. ठीक है? और हमारे स्टमक में क्या होता है? एसिड जनरेट होता है. ये जो एसिड होता है इसका pH वैल्यू होता है अबाउट 1.4.
दैट मीन्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और ये जो एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस एसिड इज यूज्ड टू डिकम्पोज द फूड, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। अब अगर ये जो पीएच वैल्यू है ये 1.4 से कम हो गया, ये 1.4 से कम हो गया तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, जिसकी वजह से पेट दर्द वगैरह होगा। सो टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड, ठीक है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। दैट मीन्स बेस विल बी एन एंटासिड। This antacid is used to neutralize the acids. As antacids are basic in nature, antacids will reach the excess of acids in stomach and hence neutralize it. क्या होगा, अगर एसिडिटी हो गई तो ये जो एसिड जनरेट हो गया जिसका वैल्यू पीएच उसका पीएच वैल्यू कितना है, लेस देन 1.4, तो हम लोग क्या लेंगे, बेस, ठीक है। दैट विल बी एंटासिड, ठीक है। दिस एंटासिड क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज करेंगे, देयर विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया, ओके। दूसरा है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ये हो गया स्टमक की बात, एसिड फूड डाइजेशन के लिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे टूथ डिके का। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये जो फूड है, दिस फूड कंटेन्स शुगर इन देम। अब ये जो शुगर है इसको ब्रेक डाउन करेगी कौन, बैक्टीरिया। ब्रेक डाउन क्या, बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से देयर विल बी ये फॉर्मेशन ऑफ शुगर। फॉर्मेशन ऑफ शुगर बोले तो ब्रेक डाउन इनटू द शुगर, और जिसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। अब ये जो टूथ डिके कब स्टार्ट होगा, जब ये जो पीएच वैल्यू है अपने माउथ में जो सॉल्यूशन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.5 पे होगा। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 है तो ही टूथ डिके होगा, ठीक है। सो इसके लिए बेस्ट वे क्या है, हम लोग कैसे इसे न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर इसे कैसे क्योर करेंगे, हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम माउथ क्लीन करना है आफ्टर द ईटिंग फूड, ठीक है। या फिर हम लोग को डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं कि हम लोग इवनिंग में खाना खाने के बाद में, डिनर करने के बाद में हम लोग को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। ये जो ब्रश करने के लिए हमें क्या लगता है, टूथपेस्ट। दिस टूथपेस्ट कंटेन्स बेस इन, ठीक है। ये जो टूथपेस्ट होता है ये बेसिक इन नेचर है। ये बेसिक, ये क्या करेगा टूथपेस्ट, ये न्यूट्रलाइज करेगा जो भी एक्सेस ऑफ एसिड जनरेट हुआ। इज इट क्लियर, ओके। सो दिस विल बी पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। फिर इसके बाद में आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, ठीक है। अब प्लांट्स कहां पे ग्रो करते हैं, सॉइल में। ये जो सॉइल है दैट मे बी आइदर न्यूट्रल इन नेचर और एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। वो कैसा भी हो सकता है, जो सॉइल है, सॉइल जो है वो हो सकता है आइदर न्यूट्रल, ठीक है, या फिर उसका पीएच वैल्यू कम हो गया तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड में, या फिर उसका पीएच वैल्यू बढ़ गया तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, बेस में, ठीक है। अब अगर सॉइल जो है वो न्यूट्रल नेचर में रहा, सॉइल जो है अगर वो न्यूट्रल रहा तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। वही अगर उसका पीएच वैल्यू आइदर कम हो गया या फिर बढ़ गया तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। सो इन दैट केस प्लांट विल नॉट सर्वाइव। अब हम लोग देखते हैं इसका लिमिट क्या होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7. If the soil is too acidic or too basic, then the plants do not grow well. ठीक है। pH of the soil is affected by fertilizers. हम लोग जो fertilizers यूज करते हैं उससे भी pH वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। The pH of acidic soil, acidic soil का pH कितना होगा, लो देन 4. 4 से लेस है pH वैल्यू तो soil क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी। वही अगर pH वैल्यू अप टू 8.3 चला गया so that will be known as basic soil, ठीक है। जहां पे क्या होगा कि प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते। अगर सॉइल एसिडिक होगी, ठीक है, अगर सॉइल एसिडिक होगी या फिर सॉइल बेसिक होगी,
ठीक है, आइदर इट विल बी एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वो बेसिक होगी तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तब जाके ये सॉइल न्यूट्रलाइज होगी और फिर वहां पे प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर होगा। ठीक है, अब ये बात होगी प्लांट्स और एनिमल्स की, नहीं प्लांट्स की होगी। अब हम लोग बात करते हैं किसका, एक्वाटिक एनिमल्स। किसका बात करना है, एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स कहां पे ग्रो करते हैं, पानी में। ठीक है, अब ये जो वाटर है, पानी है, जहां पे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, अगर ये एसिडिक कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिडिक में, तो क्या होगा, वहां पे एनिमल्स जिंदा रह सकेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस बारे में। pH वैल्यू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द लेक, रिवर विदिन अ नैरो pH रेंज if the pH of a rain water is 5.6। अब ये जो पॉन्ड है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, पॉन्ड कंसीडर करते हैं। यहां पे बारिश हुई तो पानी किस में ऐड होगा, पॉन्ड में होगा। अब अगर ये जो बारिश हुई इसका pH है कितना है, 5.6 है, तो ये जो वाटर है, ये रेन है, दैट विल बी नोन एज एसिड रेन। मतलब एसिड रेन का pH कितना होगा, 5.6। अब ये जो एसिड रेन इसके अंदर ऐड हो गई, प्लस एसिड रेन, तो ये क्या होगा, जो पॉन्ड में वाटर होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, टू मच एसिड रेन लोज द pH वैल्यू ऑफ द रिवर और लेक, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स टू सर्वाइव। सो अब ये अगर कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिडिक में, ठीक है, तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमें बेस। क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। और कौन सा बेस हम लोग ऐड करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग ऐड करते हैं सो दैट ये जो वाटर है, एसिडिक वाटर है, ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। इज इट क्लियर, ओके। ये हो गया तीसरा, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हनी बी। हनी बी बोले तो क्या, मधुमक्खी, है ना। अगर हमें मधुमक्खी ने काटा तो क्या होता है, बहुत बर्निंग पेन होता है। ठीक है, क्या होता है, बर्निंग पेन होता है। एंड हनी बी का एक प्रॉपर्टी है, हनी बी डाई आफ्टर इट स्टिंग। दैट मीन्स अगर मधुमक्खी ने किसी को काटा तो थोड़ी देर बाद में वो मर जाएगी। ठीक है, ये तो एक अलग कहानी हो गई, लेकिन हम लोग हमारी बात देखते हैं। अगर मधुमक्खी ने हमारे को काटा तो क्या होगा, मधुमक्खी क्या करती है, अपने बॉडी में जहां पे मधुमक्खी ने काटा है वहां पे वो एसिड इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग पेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या इंजेक्ट किया, एसिड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर माइल्ड बेस रब करेंगे, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें थोड़ी देर में रिलीफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसिड इंजेक्ट हुआ इसको न्यूट्रलाइज करेगा बेस। समझ में, ओके। When honeybee stings a person, it injects acidic liquid into the skin which causes pain. If the bee stings a person, then rubbing a mild base solution on the stung area gives relief. This is because this new base neutralizes the acid injected into the skin. जो मधुमक्खी की वजह से एसिड इंजेक्ट हुआ, वहां पे अगर हम लोगों ने बेस रब किया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलेगा। ये बात हुआ एनिमल का, मतलब दैट मीन्स मधुमक्खी का। अब हम लोग बात करेंगे नेटल प्लांट। नेटल प्लांट को क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। अगर ये जो इनकी लीव्स को स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, इनको अगर अपन ने टच किया तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में मिथानोइक एसिड इंजेक्ट होता है। कौन सा एसिड होता है, मिथानोइक एसिड। तो ऐसे टाइम हम क्या कर सकते हैं, वहां पे माइल्ड बेस अगर हम लोगों ने रब किया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर मैं किसी फार्म में हूं, बहुत दूर हूं घर से,
और वहां पे मैंने नेटल प्लांट के लीव्स को टच किया और मेरे इसमें मिथानोइक एसिड इंजेक्ट हो गया, तो वो टाइम मैंने क्या करना चाहिए, भागते हुए घर पे आना चाहिए, सो दैट हम लोग बेस रब करेंगे और रिलीफ होगा। इसमें तो काफी टाइम लगेगा ना, तो ऐसे टाइम जहां पे भी नेटल प्लांट है उसी के आजू बाजू क्या होगा, डॉग प्लांट होगा। वहां पे क्या होगा, डॉग प्लांट, जिसे रब करने से, उसकी लीव्स वगैरह रब करने से क्या होगा, वो दैट विल बी बेसिक इन नेचर, उसकी वजह से क्या होगा, हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब उससे रिलीफ मिलेगा, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है। Similarly, in the case of the plants, when a person touches the leaves of a nettle plant, the stinging hairs of the leaves inject methanoic acid into the skin of the person, causing burning pain. This can be neutralized by rubbing baking soda on the skin, या फिर उसके आसपास हम लोग सर्च कर सकते हैं, वहां पे रहेगा डॉग प्लांट। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि डॉग प्लांट होता कैसे है ना, तो सबसे पहले क्या करना, गूगल पे सर्च कर लेना कि डॉग प्लांट दिखता कैसा है, अदरवाइज हमें तो ये पता नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे, है ना, हमें यही नहीं मालूम रहेगा डॉग प्लांट कौन सा है, तो हम लोग ये थोड़ी करेंगे हर प्लांट के लीव्स को रब करके देखेंगे, है ना, हम लोग ट्रायल एंड बेसिस एरर थोड़ी देख सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डॉग प्लांट दिखता कैसा है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, रिलेटेड टू पीएच वैल्यू हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, वी हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। द पीएच वैल्यू ऑफ ए इज 6, इसका पीएच वैल्यू क्या है, 6, इसका पीएच वैल्यू कितना है, 8, इसका बी का पीएच वैल्यू कितना, 8 है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पता है pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जितना ज्यादा pH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लेस होगा। मोर द pH वैल्यू लेसर विल बी द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर लोअर द pH वैल्यू मोर विल बी द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा, जब pH वैल्यू कम होगा। सो जिसका pH वैल्यू कम है, pH वैल्यू कम है, उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। दूसरा, which of this solution is acidic and which of the solution is basic in nature। अब न्यूट्रल वैल्यू कितना है, 7 है, न्यूट्रल वैल्यू कितना है, 7 है, 7 के लेस देन pH वैल्यू लेस देन 7, that will be acid, pH वैल्यू मोर देन 7 will be base। ठीक है, अब pH वैल्यू लेस देन 7 कौन सा है, 6, तो दिस सॉल्यूशन विल बी, ए सॉल्यूशन विल बी एसिड, दैट विल बी एसिड। pH वैल्यू मोर देन 7, दैट मींस इट विल बी बेस। इज इट क्लियर? कितना सिंपल था? ओके, वी नो दैट pH of a solution is inversely proportional to its hydrogen ion concentration. This means that the solution having lower pH will have more hydrogen ion concentration. In this case, solution A having a lower pH, that is 6, will have more hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration किसका होगा, solution A का। दूसरा, which solution is acidic and which solution is basic in nature। ठीक है, solution A acid होगा, acidic बोले तो solution A, and which one is basic, solution B। Is it clear? Okay, and the last part of this chapter, that is another question, we have 5 solution A, B, C, D, E. When tested with universal indicator, showed the pH of 4, 1, 7, 11, 7, 9 respectively. That means A का यहां पे क्या है, solution, यहां पे क्या है उसका pH। सॉल्यूशन हमारे पास में ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ए का पीएच वैल्यू कितना है, 4 है,
बी का पीएच वैल्यू 1 है, सी का पीएच वैल्यू 11 है, डी का पीएच वैल्यू 7 है एंड ई का पीएच वैल्यू 9 है। अब विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन होगा? जिसका पीएच 7 होगा। दैट मीन्स न्यूट्रल विल बी सॉल्यूशन डी। स्ट्रांगली अल्कलाइन, दैट मीन्स अल्कलाइन बोले तो बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका पीएच वैल्यू है? सॉल्यूशन सी का। सो दिस विल बी सॉल्यूशन सी। ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक, जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है? सॉल्यूशन बी। ठीक है। फोर्थ वन, वीकली एसिड। वीकली एसिडिक बोले तो पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब यहां पे पीएच वैल्यू लेस देन 7 किसका है? सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। पीएच वैल्यू 4 एंड 1। सो 7 के पास में कौन सा है? 4। दैट मीन्स सॉल्यूशन ए विल बी वीकली एसिडिक, सॉल्यूशन ए। एंड द लास्ट वन इज वीकली अल्कलाइन। बोले तो पीएच वैल्यू जिसका नियर टू 7 है, मतलब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 7 के पास में होना चाहिए, वो है सॉल्यूशन ई। ठीक है। एंड इसी का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द पीएच वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। अब सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। इज इट क्लियर? सो यहां पे क्या आएगा? सॉल्यूशन बी। ठीक है, कॉमा बी के बाद में आएगा सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए, फिर उसके बाद में आएगा सॉल्यूशन डी, फिर उसके बाद में आएगा सॉल्यूशन ई। ठीक है, दीज आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी के नीचे हम लोग को क्या करना है? इसका पीएच वैल्यू भी लिख देना है। सॉल्यूशन बी का पीएच वैल्यू pH इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन ए pH इज इक्वल टू 4, सॉल्यूशन डी pH इज इक्वल टू 7 एंड सॉल्यूशन ई pH इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।